Hello students, welcome back to start the next part of this chapter, The Adventure of the Mason. तो dear students, यहाँ तक आप लोगों ने देखा था कि एक मैसन जो किसी स्ट्रेंजर के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, उसको एक प्रॉपर वर्क दिया जाता है और उसके बदले उसे कुछ पे किया जाता है। अच्छा, पे भी किया जाता है वो गोल्ड कॉइन। इससे उसकी कंडीशन बहुत सुधर जाती है और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही आनंदपूर्वक टाइम अपना बिताता है। Now let's start. He continued to work a little from year to year as he was seated one evening at the door of his hall. साल दर साल जब गुजरते गए और उसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होती गई, जब वो एक शाम अपने दरवाजे के पास बैठा हुआ था। यहाँ हैव हॉबल मीन्स होता है नॉट वेल मेंटेन्ड हाउस। तो उसका वही जो वेल मेंटेन नहीं था, घर के पास बैठा हुआ था। ही वॉज अप्रोच बाय अ रिच ओल्ड कर्मोजन who was noted for owning money house and being a gripping landlord. इसके बाद वो देखता है कि उसके सामने एक व्यक्ति चला आ रहा है। कन्विजन मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव से शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला और किसी की कंप्लेन करने वाला हो। इस तरीके से व्यक्ति जो है ना उसके पास आता हुआ दिखाई दिया, जो लैंडलॉर्ड होता है। द मैन आइड him for a moment beneath a pair of thick anxious eyebrows. वो व्यक्ति उसकी तरफ बड़े ही एंग्जियस भाव से देखता है, आईब्रो को थिक आईब्रो से जो है ना वो देखता है और क्या कहता है, आई एम टोल्ड फ्रेंड दैट यू आर वेरी पुअर। मुझे पता चला है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम बहुत गरीब हो। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट सेनर, इट स्पीक्स। मैंने बताया था सेनर एक रिस्पेक्टेड वर्ड होता है जिसमें वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई बिलीव देन दैट यू विल बी अ ग्लैड ऑफ अ जॉब एंड यू विल वर्क चीप। तो मुझे विश्वास है कि आप फिर बहुत खुश होंगे इस जॉब को पाकर, भले ही वो वर्क जो है ना सस्ते से सस्ता क्यों ना हो। एज चीप माई मास्टर एज एनी मैसन इन कनाडा। वो कहता है कितना भी सस्ता हो, जितना हर कोई मैसन कनाडा में कर सकता है। आई टू, that's what I want. I have an old house fallen into decay which cost me more money than it is worth. वो कहता है कि मेरे पास एक घर है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं वो जर्जर अवस्था में, डेके मीन्स होता है वेरी वेट कंडीशन, और उसको हमें रिपेयर कराना है। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो है ना उसमें पैसा खर्च हो टू कीप इट इन रिपेयर, for nobody will live in it, so I must come up with a way to patch it up and keep it together at as small as an expense as possible। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे रिपेयर कराना है और कोई भी उसमें रहने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको जो है ना थोड़ा सा खर्च करके, कम से कम खर्च करके उसको जो है ना ठीक से करवा सकूँ। द मैसन वॉज अकॉर्डिंगली कंडक्टेड टू अ लार्ज डिजर्टेड हाउस दैट सीम्ड गोइंग टू ruin। तो मैसन बताता है कि एक बहुत बड़ा घर है जो बिल्कुल डिजर्टेड है। So passing through several empty halls and chambers, he entered to an inner court where his eyes was caught by an old Moorish fountain. He paused for a moment, for a dreaming recollection of the peace place come over him. तो वो जो मैसन है वो तैयार हो जाता है उस डिजर्टेड हाउस पे जाने के लिए, और जैसे ही वो जाता है तो बहुत सारे एम्प्टी हॉल्स को पार करता है, चैम्बर्स को पार करता है, कोर्ट में एंटर करता है, और उसकी आंखें जो है ना एक मोरिस फाउंटेन पर पड़ती हैं। मैंने बताया था एक इस्लामिक माउंटेन होता है। तो कुछ देर के लिए वो रुकता है और वही वो रिकलेक्शन करने लगता है, ड्रीमिंग, जो कभी पहले वो जाया करता था। अच्छा, ये वही घर है जहाँ पे वो कभी एक स्ट्रेंजर के द्वारा वर्क करने के लिए गया था। प्रे सैड ही हु ऑक्यूपाइड दिस हाउस फॉर्मली। तो वो हाथ जोड़ के कहता है कि अरे, ये वही है जहाँ पहले मैं काम किया करता था। आ पेस्ट अपॉन हिम क्राइड द लॉर्ड। कहता है ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इट इज़ एन ओल्ड माइजर हु केयर्ड फॉर नोबडी बट हिमसेल्फ। वो कहता है कि यहाँ पर एक पहले कोई एक कंजूस रहता था जो किसी की परवाह नहीं करता था। ही वॉज सेड टू बी इमेंसली रिच। वो कहा जाता है कि वो काफ़ी अमीर था। ही हैड नो रिलेशंस, ही डाइड सडनली, बट नथिंग कुड
बी फाउंड एक्सेप्ट अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स इन अ लेदर पर्स। वो कहता है कि उसके किसी से भी रिलेशन नहीं थे, और जब वो अचानक मर जाता है तो उसके एक लेदर के पर्स में सिवा कुछ गोल्ड कॉइन्स के कुछ नहीं मिलता है। द वर्स्ट लक हैज़ फॉलन ऑन मी। वो कहता है तभी से मेरा दुर्भाग्य स्टार्ट हुआ। और सिंस हिज डेथ, कहा जाता है कि जब से उसकी मौत हुई है, पीपल प्रिटेंड टू हियर द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड ऑल नाइट इन द चैम्बर वेयर द ओल्ड माइजर स्लेप्ट। कहा जाता है कि जिस चैम्बर में वो सोता था, पूरी रात लोगों को जो है ना सोने के सिक्कों की खनखनाने की आवाज़ आती है। एज इफ ही वो काउंटिंग ओवर हिज मनी, ऐसे लगता है जैसे वो अपने पैसों को काउंट करता रहता है। एंड समटाइम ग्रोनिंग एंड मॉर्निंग अबाउट द कोर्ट, और कभी कभी तो वो कोर्ट में, इस हॉल में जो है ना कराह भी उठता है। वेदर ट्रू और फॉल्स, these stories have brought an bad name on my house and not a tenant will remain in it। और कहा जाता है कि ये स्टोरी कितनी सत्य हो सकती है, कितनी फॉल्स हो सकती है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने इस तरीके से बताया, और इसी वजह से मेरे यहाँ कोई भी टेनेंट यानी किराएदार नहीं रुकता है। Enough, said the mason with determination. Let me live in your house rent free until some better tenant present and I will engage to put in a repair। तो वो कहता है बस रुक जाइए, बहुत हो गया, मैं रुकूंगा आपके घर में जब तक कि कोई नया किराएदार आपके पास नहीं आ जाता है। मैं रुकूंगा और यहाँ पे जो टूटा फूटा वर्क है मैं उसको करूँगा। देखिए, तो देर इज़ अ स्ट्रेटजी इन माइंड ऑफ अ मैसन, क्योंकि कभी वो उसी जगह पर कोई काम किया करता था और उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग जो है ना चल रही है। आपको याद हो, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि वो 3 बहुत बड़े बड़े जो घड़े थे, उसको जो है ना उसने दफनाया था किसी टॉम में। तो देखना उसे वो सारी चीज़ याद आती है। The offer of the honest mason was gladly accepted. He moved with his family into the house and fulfilled all his engagement। वो पूरी फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी वहाँ पे चला जाता है, और पूरा जो घर में जो है ना वो अपने काम में इंगेजमेंट हो जाता है। लिटिल बाय लिटिल ही रिस्टोर्ड इट्स फॉर्मर स्टेट। धीरे धीरे वो अपने फॉर्मर स्टेट में आया। फॉर्मर स्टेट मतलब वो कभी अमीर हुआ करता था। So the clinking of gold was no more heard at night, but began to be heard by day in the pockets of the living mason। अब वो खनखनाने की आवाज़ ज़्यादा उसके घर में तो नहीं सुनी गई, लेकिन ज़रूरी है कि उसके पॉकेट में जो है ना वो पैसा बढ़ने लगा था। इन अदर वर्ड्स इंक्रीज रैपिडली इन वेल्थ। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अमीर होने लगा था। टू द एडमायरेशन ऑफ ऑल हिज नेबर्स एंड बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन कनाडा। और वो कभी अपने सभी नेबर्स से जो है ना ग्रेना में बहुत रिचेस्ट हो गया था। ही नेवर रिवील्ड द सीक्रेट्स ऑफ द वॉल्ट अंटिल ऑन हिज डेथ बेड टू हिज सन एंड हियर। और कहा जाता है कि उसने कभी भी वो राज मरते दम तक जो है ना नहीं खोला, जब तक कि वो मतलब मृत्यु की शैया तक उसने वो अपने पुत्रों को ये सीक्रेट नहीं खोला। और तो ये जो लेसन है वो वॉशिंगटन इरविंग ने लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, वॉशिंगटन इरविंग के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ये 19 एज के थे तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था लेटर्स और न्यूज़पेपर लिखना। तो मॉर्निंग क्रॉनिकल्स अंडर द pseudonym of Jonathan Oldstyle। So his most famous stories are the legend of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle। तो ये स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का एंड हो गया है। तो उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब जो मेरा वीडियो होगा उसमें आप लोगों के लिए कुछ वर्क दिया जाएगा। अभी आपके लिए यही वर्क है कि आप with a great fluency you will read the chapter again and again and understand the mystery of these stories। Thank you।